हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी पढ़ो एजुकेशन। आज हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण अध्ययन कक्षा 4 का सप्ताह 1 का दिवस 1 से लेकर के 6 तक देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रेडीनेस सप्ताह 1 में सबसे पहला प्रश्न है अभ्यास क्रमांक 1। आपके परिवार में कौन कौन है? आपके परिवार में जो भी सदस्य होंगे यहाँ पे आपको बताना है। दादा दादी, माता पिता, बहन भाई जो भी होंगे उन्हें लिख दीजिएगा। चाचा चाची, मैंने इतने ही सदस्य यहाँ पे लिखे हैं। उनके नाम व उनसे आपका क्या रिश्ता है लिखिए। जैसे दादा हैं, उनका नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। यहाँ पे दादी हैं, उनका नाम लिख दीजिए। पिताजी का नाम, माताजी का नाम और भाई का नाम। और भी अगर आपको नाम लिखने हो तो इनमें आप लिख सकते हैं। अभ्यास क्रमांक 2 में देखेंगे। रूहानी कक्षा 4 में पढ़ती है। वह और उसकी बहन दोनों एक साथ विद्यालय में आते हैं। उसकी बहन का नाम रितिका है। उसको अचानक विद्यालय में चक्कर आने लगे तो रूहानी परेशान हो गई। तुरंत उसने अपनी बहन को हवादार स्थान में लिटाया और अपने मित्र अवनी को कहा कि तुम इसका ध्यान रखो। मैं घर पर मेरी दादी और मम्मी को सूचना देती हूँ। रूहानी ने अपने शिक्षक से अनुमति लेकर अपनी मम्मी को फ़ोन लगाया और पापा को विद्यालय भेजने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद उसके पापा विद्यालय में आए और रितिका को डॉक्टर के पास ले गए। इस प्रकार रितिका को समय पर डॉक्टर की सलाह मिल गई। रूहानी के परिवार में कौन कौन है? तो रूहानी के परिवार में रूहानी है, उसकी बहन है, उसके पापा हैं, मम्मी हैं और दादी हैं। रूहानी की बहन को क्या हुआ था? रूहानी की बहन को चक्कर आने लगे थे। क्या हो गया था? चक्कर आने लगे थे। यदि आपके साथ भी ऐसा हो तो आप क्या करेंगे? हम भी पापा को फ़ोन लगाकर विद्यालय बुलाएंगे, या फिर जैसा रूहानी ने किया वैसा ही हम भी करेंगे। रूहानी ने रितिका का ध्यान रखने के लिए किसे कहा था? अपनी मित्र अवनी को कहा था। अभ्यास क्रमांक 3 देखते हैं। पहला प्रश्न है, आपकी शक्ल घर के किस सदस्य से मिलती जुलती है? तो आपकी शक्ल जिससे मिलती होगी लिख दीजिएगा। मैंने यहाँ पे पिताजी लिख दिया है। आपकी आंखों का रंग किस सदस्य से मिलता है? तो आपका आंखों का रंग जिस भी सदस्य से मिलता होगा यहाँ लिख दीजिएगा। पिताजी, माताजी जो भी होगा तो यहाँ पे आप लिख देंगे। अभ्यास क्रमांक 4 है, खाली जगह में सही शब्द लिखिए। आपके पिताजी के भाई आपके कौन हैं? तो पिताजी के भाई हैं चाचा, तो यहाँ हमने चाचा लिख दिया। आपके मामा की बहन आपकी कौन है? तो यहाँ दो ऑप्शन है आपके पास, माँ या बुआ। तो बुआ तो नहीं हो सकती मामा की बहन, तो यहाँ पे आप माँ लिख देंगे। आपके पिताजी के बड़े भाई आपके कौन हैं? तो यहाँ पे हम लिखेंगे ताऊ। आपकी माताजी के पिताजी आपके कौन हैं? तो यहाँ पे हम लिखेंगे नाना। आपके पिताजी के पिताजी आपके कौन हैं? तो यहाँ पे लिखेंगे दादा। तो इस तरह से अभ्यास क्रमांक 4 आपका कंप्लीट होता है। अभ्यास क्रमांक 5 देखते हैं। आपका जन्मदिन आने वाला है और आपके पिताजी जन्मदिन मनाने के लिए आपको मेहमानों की सूची तैयार करने के लिए कह रहे हैं। अपनी सूची दिए गए स्थान पर बनाइए। तो यहाँ पे आप जिसे भी बुलाना चाहते हैं उनके नाम लिखेंगे, और वो अगर रिश्तेदार हैं तो रिश्तेदार लिख दीजिएगा, और अगर मित्र हैं तो यहाँ पे आप मित्र लिख दीजिएगा। अगला देखते हैं अभ्यास क्रमांक 6। कौन कौन से त्यौहार आप पूरे परिवार के साथ मनाते हैं? तो आप कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं? दिवाली, रक्षाबंधन, होली, दशहरा आदि। आप अगर इसके अलावा भी कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। रेडीनेस सप्ताह 1 के दिवस 2 में हम देखेंगे अभ्यास क्रमांक 1। आपकी पसंद के 5 फलों के नाम लिखकर उनके चित्र बनाएं और उन पर रंग भरें। आपकी पसंद के जितने भी फल हैं उनके चित्र बनाना है और वहाँ पे उसमें कलर करना है और यहाँ पे उसके नाम लिखने हैं। तो मैंने ये बना दिया है। ये है आम, अनार, अंगूर, केला और पपीता। अगला है अभ्यास क्रमांक 2। अपने साथी से पूछो उसने आज क्या खाया है। तो ये आपको पूछना है, तो आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं कि उसने क्या खाया है, और यहाँ पे आप बता सकते हैं। पूछना है आपको खाने में क्या अच्छा लगता है। तो आपको खाने में क्या अच्छा लगता है आप यहाँ पे बता सकते हैं। यदि आप रोज सिर्फ मिठाई खाओगे तो क्या होगा। तो ये आपसे शिक्षक जो है पूछेंगे, तो आपको बस बताना है कि आप इस तरह से आंसर दे सकते हैं कि दांत खराब हो जाएंगे या दांत में कीड़े पड़ जाएंगे।
आपकी माताजी उपवास के दिन क्या क्या खाती हैं? यह आपसे शिक्षक पूछेंगे, आप बता देंगे। मैं यहाँ कुछ लिख दी हूँ, जैसे कि फल हो गया, मूंगफली हो गया, गुड़ हो गया, तो आप इस प्रकार से आंसर बता सकते हैं। अभ्यास क्रमांक 3 देखते हैं। निम्न सारणी में शाकाहारी एवं मांसाहारी जंतुओं के उदाहरण दिए गए हैं, क्रमशः पूर्ण करें। शाकाहारी गाय दिया गया है, इसके अलावा आप लिख सकते हैं बकरी, भैंस, ऊंट, घोड़ा, भेड़। मांसाहारी में लिख सकते हैं शेर, चीता, लोमड़ी, बाघ, भालू, तेंदुआ। इस प्रकार से अब हम आगे करो में अभ्यास क्रमांक 4 है, सही या गलत का निशान लगाएं। पहला प्रश्न है, हमें रोज मिठाई खाना चाहिए, गलत। हम पौधों की जड़ें भी खाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सही। हाँ, खाते हैं, जड़ें में आ जाता है, जैसे कि आप बात कर सकते हैं, जैसे कि गाजर हो गया, मूली हो गया, तो ये सब जड़ें होती हैं। अगला है, हाँ, भोजन से पहले हाथ धोना आवश्यक है, तो बिल्कुल सही, भोजन से पहले हमें हाथ धोना पड़ेगा, धोना चाहिए, तो यहाँ सही हो जाएगा। मनुष्य केवल शाकाहारी भोजन करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका गलत। अभ्यास क्रमांक देखते हैं 5। अभ्यास क्रमांक 5 में है, चने से क्या क्या बनता है? तो दाल, बेसन, चने की सब्जी होती है, सत्तू बनता है, या फिर दाल वाला जो होता है पराठा, ये भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। किन्हीं 5 प्रकार के दालों के नाम लिखिए। तो 5 प्रकार के दाल हो जाएंगे क्या क्या, जैसे कि अरहर, मूंग, चना, मटर और मसूर, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है। रेडीनेस सप्ताह 1 के दिवस 3 में अभ्यास क्रमांक 1 देखेंगे। बताओ, हमें ताकत देने वाले भोजन पर गोला लगाइए। तो इस प्रकार से हमने गोला लगा दिया है, आप इस प्रकार से इसे देख सकते हैं। अगला है चर्चा करो। इसमें हमें ये दिया गया है, एक गद्यांश दिया गया है, इसे हमें पढ़ना है और आंसर देना है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। मीना ने विद्यालय में आकर बताया कि वह कल मामा के घर गई थी, वहां पर उसने खाना खाया और खाने में अलग अलग प्रकार की मिठाई, नमकीन, फल, दूध से बनी वस्तुएं थी। आप कभी किसी के घर दावत में गए हो तो उस पर चर्चा करो और बताओ कि आपने वहां क्या क्या खाया, क्या नहीं खाया और क्यों। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, किसी दावत में नमकीन चीज़ों में आपने क्या क्या खाया है? मैंने यहाँ लिख दिया नमकीन हो गया, चाउमीन हो गया, आप और भी वस्तुएं यहाँ लिख सकते हैं। मीठी चीज़ों में क्या क्या बनाया गया था? तो वहाँ पे मीठी चीज़ें क्या थी? मिठाई थी। इसके अलावा फल भी मीठे होते हैं, दूध से बनी वस्तुएं भी क्या होती हैं? मीठी होती हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। दूध से खाने की कौन कौन सी चीज़ें बनाई जा सकती हैं? तो लिख दिया है खीर, दही, पनीर, घी और मिठाई। प्रश्न क्रमांक 3 है, आपको खाने में कौन कौन सी मिठाई सबसे अच्छी लगती है? उनका चित्र बनाओ और नाम लिखो। तो आपको कौन सी मिठाई अच्छी लगती है? आप यहाँ पे बना सकते हैं। मुझे गुलाब जामुन अच्छा लगता है, मैंने ये गुलाब जामुन का चित्र यहाँ पे बना दिया है। अभ्यास क्रमांक 4 में है, पेड़ पौधों और जंतुओं या जीवों से प्राप्त खाने की वस्तुओं को अलग अलग कीजिए और दिए गए स्थान पर लिखिए। तो ये यहाँ पे कुछ वस्तुएं दिए गई हैं, तो इस प्रकार से पेड़ से मिलने वाली वस्तुएं यहाँ लिखना है और जंतुओं से मिलने वाली वस्तुएं यहाँ पे लिखना है। तो आलू, मक्का, पालक, धनिया, चना, अदरक, ककड़ी, तेल, अजवाइन, अनार और आंवला यहाँ हमने पेड़ वाले ऑप्शन में लिख दिया। शहद, दूध, अंडा, मांस और मछली यह जंतुओं वाले ऑप्शन में आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5 है, गेहूं से बनाई जाने वाली 5 खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। तो इसमें आ जाएगा आपका आटा, हलवा, इसके अलावा गेहूं से और क्या होता है? पराठा बनता है, दलिया बनती है और गेहूं से पूड़ी भी बनती है। तो यहाँ पे हमने इसे लिख दिया है। रेडीनेस सप्ताह 1 के दिवस 4 में हम देखेंगे अभ्यास क्रमांक 1, आपके घर में पानी कहाँ से आता है? उस स्रोत का चित्र बनाइए। तो हमारे घर में पानी हैंडपंप से आता है, तो यहाँ पे हमने उसका चित्र बना दिया है। अभ्यास क्रमांक 2 में है, रवि के विद्यालय आने पर शिक्षक ने उससे पूछा कि तुम कल क्यों नहीं आए थे? रवि ने बताया कि मैं कल मेरे चाचा के साथ तालाब पर घूमने गया था, लेकिन तालाब का पानी गंदा था, इसीलिए उस पानी को हम पी नहीं पाए। उसका उपयोग सिर्फ नहाने और कपड़े धोने के लिए ही कर सकते हैं। तो इस तरह से इसे हमने पढ़ लिया। अब इसके आंसर देने हैं। पानी का उपयोग आप कौन कौन से कार्यों में करते हैं? तो पीने में, नहाने में, खाने में, बर्तन धोने में, और भी चीज़ें बता सकते हैं कि कपड़े धोने में, है ना। क्या सभी जगह का पानी पीने योग्य होता है? तो नहीं होता है। बहुत सारी जगहों का पानी जो होता है वह गंदा होता है। पीने के पानी को हम कैसे साफ कर सकते हैं? तो कैसे? छान कर या उबाल कर या फिटकरी डालकर भी हम पीने के पानी को साफ कर सकते हैं।
अभ्यास क्रमांक 3 है, बारिश होने पर क्या क्या होता है लिखिए। बारिश होने पर सभी जगह हरियाली छा जाती है, मोर नाचने लगते हैं, मेंढक टर्रे टर्रे की आवाज़ करने लगते हैं। अभ्यास क्रमांक 4 है, जल स्रोतों के नाम लिखिए। तो कौन कौन से हैं? नदी हो गया, नल हो गया, कुआं हो गया और तालाब हो गया। अभ्यास क्रमांक 5 देखते हैं, हम जल का उपयोग कौन कौन से कामों के लिए करते हैं? तो हम पानी का उपयोग किस किस काम के लिए? पीने के लिए, नहाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, खाना बनाने के लिए, खेतों की सिंचाई करने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हम लिख सकते हैं। रेडीनेस सप्ताह 1 के दिवस 5 में है। अभ्यास क्रमांक 1, अनुपयोगी कागज से नाव बनाएं। तो यहाँ पे आपको कोई अनुपयोगी कागज यूज करके एक नाव बनानी है कागज से, तो आप इसे बना लीजिएगा। अभ्यास क्रमांक 2 में है, रहीम ने सभी साथियों से पूछा कि पानी का रंग कैसा होता है। किसी ने कहा नीला, किसी ने कहा सफ़ेद, सीमा ने कहा जिसमें मिला दो उसके जैसा। रहीम ने पूछा यदि पानी में नील मिला दें तो नीला हो जाएगा, लेकिन पानी में शक्कर या नमक मिलाते हैं तो सफ़ेद ही रहता है, ऐसा क्यों? पानी में क्या क्या घुलता है, इसके आंसर देने हैं। तो नमक घुल जाता है, शक्कर घुल जाता है। पानी में क्या नहीं घुलता है? तो जैसे मिट्टी हो गया, पत्थर हो गया, रेत हो गया, यह पानी में नहीं घुलता है। पानी के कौन कौन से 3 रूप हैं? तो है एक ठोस जिसे बर्फ कहते हैं, द्रव जो कि पानी होता है, और एक गैस जो कि भाप होता है। अभ्यास क्रमांक 3 देखते हैं, उपयोग किए हुए पानी को पुनः उपयोग में किस प्रकार से लाया जा सकता है लिखिए। सब्जियों या फलों को धोने के बाद जो पानी बचता है उसे बागीचे के पेड़ पौधों को पानी देने के लिए उपयोग किया जा सकता है। अभ्यास क्रमांक 4 है, पानी बचाने का संदेश देने वाला पोस्टर बनाओ। तो इस प्रकार से आप पानी बचाने का संदेश देने वाला एक पोस्टर बना सकते हैं। अभ्यास क्रमांक 5, जल के गंदा होने या प्रदूषण होने के कोई 2 कारण लिखिए। तो कौन कौन से हो जाएगा? पहला है नालियों का गंदा पानी नदियों में जाना, इससे भी पानी जो होता है गंदा हो जाता है। घरों या कारखानों से निकला कचरा नदियों में जाना, तो इस प्रकार से भी नल पानी जो होता है वह गंदा हो जाता है। रेडीनेस सप्ताह 1 का दिवस 6 हम देखेंगे, पुनर्वलन, जिसमें है निम्न सारणी को पूर्ण करें। रवि का परिवार, रवि से क्या रिश्ता है? तो देखते हैं, रवि के पिताजी की बहन, तो रवि के पिताजी की बहन बुआ हो जाएंगी। रवि के माता की बहन मौसी, रवि के पिता के बड़े भाई ताऊ, रवि के पिता के छोटे भाई चाचा, रवि की माता के भाई मामा। अगला है, यदि हम प्रदूषित पानी पी लें तो क्या होगा लिखिए। यदि हम प्रदूषित पानी पी लेंगे तो हमें कई तरह की बीमारियां जैसे कि दस्त, उल्टी, हैजा और पेट दर्द आदि हो सकती हैं। अभ्यास क्रमांक 3 है, चावल से बनने वाले किन्हीं 5 खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। तो चावल से खीर, खिचड़ी, बिरयानी, चिप्स और पुलाव बनता है। अभ्यास क्रमांक 4 है, पानी के बचाव हेतु एक नारा लिखिए। तो पानी की रक्षा भविष्य की सुरक्षा, इस तरह से एक नारा आप हमने लिख दिया है। अगला है अभ्यास क्रमांक 5, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही या गलत का चिन्ह लगाइए। पहला है, भोजन करने के पहले हाथ धोना चाहिए, सही बात है। अगला है, भोजन को चबाकर खाना चाहिए, तो सही हो जाएगा। अगला है, जो हमें पसंद है वह मिठाई ज़्यादा खाना चाहिए, ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे गलत करेंगे। क्या हमें रोज़ बाजार में जाकर खाना चाहिए? नहीं, हमें बाजार में भोजन कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि वो जंक फूड होते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आपका रेडीनेस सप्ताह 1 के दिवस 1 से लेकर के 6 का कंप्लीट होता है। अगर आपको यह चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।